ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मौलाना फजल रहमान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की और पीपल्स पार्टी की पीडीएम की बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुने। चलो यहाँ तो खत आ गया, पंजाब में कौन सा खत आया है? वहां क्या करोगे? तो तुमने वहां पर हुल्लड़बाजी की, आइन को पामाल किया, कवायद और ज़वाबित को पामाल किया, बुलाए हुए इजलास पे अरकान को असेंबली के अंदर जाने नहीं दिया, कांटेदार तारे बिछा दी। ये कौन सी जमहूरियत है? ये तो डिक्टेटरशिप है। जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर इससे बदतरीन आमरीत और हो नहीं सकती। हमने जरूर ये चाहा कि हम अपना मुकदमा अदालत में लड़ेंगे, लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अदालत हमारे मुकदमे के लिए काफी नहीं है। हम पाकिस्तान के अवाम की अदालत में जाएंगे, वेल डन। उनके सामने उनके चौराहों पे खड़े होकर बहुत बराह रास्त बात करेंगे, बराह रास्त एहतजाज करेंगे। कोई ऐसा फैसला जिससे हमारा आइन मजरू होता हो, हमारे जमहूरियत मजरू होती हो, कवायद ज़वाबित मजरू होते हों, सर आंखों पे हो अदालत, उसका एहतराम, लेकिन उससे इख्तिलाफ करने का हमें हक पहुंचता है। मिन्नान फैसले पर अमल दरामद आप कराएं, लेकिन हम अवाम की अदालत में उसे ले जाने का हक महफूज रखते हैं। और मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। वो आइन कानून के मुताबिक ही फैसला देंगे, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम भी फिर मुंह में जुबान रखते हैं और हम भी सर में दिमाग रखते हैं। इमरान हुकूमत की तरफ से बैरूनी साजिश थ्योरी की तायद में और खास तौर पर जो एक फेक थ्योरी है, इस हवाले से हम बार बार कह चुके हैं। मैं भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह चुका हूं, हमारे जनाब शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, बिलावल जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अरकान और उसमें सिक्योरिटी से वाबस्ता नुमाइंदगान अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। गुड। उनके इब्हाम की वजह से ऐसा मालूम होता है कि इस सारे खेल के पीछे उनकी गैर जानिबदारी का दावा मशकूक हो जाता है। लिहाजा उनको अपनी गैर जानिबदारी बड़ा अहम मुतालबा है, इस पर अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर देना चाहिए। तो हो गया। हम मुल्क को इंतशार से बचाना चाहते हैं, हम मुल्क को अनारकी की तरफ नहीं ले जाना चाहते। जो कुछ हो रहा है मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाना, डिप्टी स्पीकर किसी से कबूल नहीं करते। सब दोस्त बैठे हुए हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी फिक्र की बात करूं, अपनी राय की बात करूं, वरना जिस तरफ जुम्मे वाले दिन यौम निजात भी है, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम और मुल्क को रिस्क पर लाकर खड़ा कर दिया है। अनारकी की तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है। हम इंतशार और अनारकी से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम ये तमाशा देखना चाहते हो तो आए जुम्मे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन, यौम तशक्कुर और यौम निजात। जो अभी अदालत में केस है उस हवाले से कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अदालत हमारे लिए काफी नहीं है, हम अवाम की अदालत में जाएंगे। जी आपको बताएं कि आम आदमी आटा नहीं खरीद सकता, ऐसा फजल रहमान का कहना था। उनका कहना था कि राशन खरीदने के काबिल नहीं है लोग, और इस हद तक मैशत तबाह करने के बाद इमरान खान को यकीनन वो कह रहे थे कि तुम हीरो बन रहे हो। चलो यहाँ तो खत आ गया, पंजाब में कौन सा खत आया जो पामाल किया गया? उनका कहना था कि अरकान को अंदर नहीं जाने दिया गया, खादार तारे लगाई गई और जमहूरियत का लिबासा ओढ़ कर इससे बदतरीन आमरीत कोई नहीं हो सकती। फजल रहमान का कहना है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अदालत हमारे लिए काफी नहीं, हम अवाम की अदालत में जाएंगे और मुझे यकीन है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। गुड जी, बहुत अच्छी बातें की हैं और इससे वो लग रहा है कि हालात जो है ना, वो नियाज़ी तो चाहता है कि हालात बहुत ख़राब हों, लेकिन बहरहाल इसका और कोई हल नहीं है, क्योंकि नियाज़ी ने जिस तरह आज पंजाब में किया है, वैसे तो कह रहे हैं जो हमें जो हमारे जो ज़राए हैं
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات یا صبح تک وہ اسمبلی توڑ دے گا، نیازی جو ہے نا اسمبلی توڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ آج واضح ہو گیا ہے کہ واضح تو پہلے ہی تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں جو ہے وہ جیت رہے ہیں، اور وہ صرف اپنی حکومت بھی اس لیے اس نے ختم کی ہے تاکہ شہباز شریف وزیر اعظم نہ بن سکے، کیونکہ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے اس کے اتنے کالے کرتوت سامنے آئیں گے کہ یہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائے گا، بڑھ کے مارنے والا، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی بھگوڑا ہے، یہ سب سے بڑا بھگوڑا یہی ہے۔ تو اب حالات جو ہے وہ اس وقت خطرناک صورت بھی اختیار کر گئے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو۔ یوم نجات کے لیے آپ تیار رہیں، یوم تشکر کے لیے آپ تیار رہیں، اور آئین شکن، آئین کو توڑنے والا یہ نحوست والی حکومت یہ بھی اپنے انجام کو پوری ہو گئی ہے۔ بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا۔